लोग मानोगे नहीं यार, 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की अगर जिद है तभी तुम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो बहुत खुशी है मुझे उन लोगों के लिए जो इस वीडियो तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हारी जिद भी मेरी तरह पक्की है 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने की। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, प्रपोर्शन में बहुत कुछ डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ प्रपोर्शन। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है, अजीबोगरीब नाम है, एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो भैया प्रमुख 5 प्रॉपर्टीज लिख दिए मैंने प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन की 5 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है: ऑल्टरेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो इन डिविडेंडो और इन्वर्टेंडो। 2 एडिशन प्रॉपर्टीज और है, सबट्रैक्टेंडो और एडेंडो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आओ एक एक करके प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें एक रेशियो दे रखा है A/B और ये बराबर है C/D के, यानी कि एक प्रपोर्शन है A/B इज प्रपोर्शनल टू C/D, ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म है। अगर तुम इससे इन्वर्टेंडो करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि मेरा प्रपोर्शन आएगा B/A इज इक्वल टू D/C। वैसे ही अगर मैं लगाता हूं ऑल्टरेंडो, तो ऑल्टरेंडो में B और C अपनी जगह स्वैप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A/C इज इक्वल टू B/D। अगर मैं लगाता हूं कॉम्पोनेंडो, तो जो डिनोमिनेटर है वो प्लस हो जाएगा इन द न्यूमरेटर। तो A/B इज इक्वल टू C/D है, तो ये हो जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई D। वैसे ही अगर तुम्हें दे रखा है डिविडेंडो, तो डिविडेंडो हो जाएगा A माइनस बी डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C माइनस D डिवाइडेड बाई D। और अगर C एंड A साथ में लगाते हो तो ये होगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D। चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। सपोज मैं A/B ले लेता हूं 2/4 और C/D ले लेता हूं 8/16। तो अगर मैं इन्वर्टेंडो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 16/8। दोनों जगह 2 ही आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS, यानी इन्वर्टेंडो तो वेरीफाई हो गया। अगर A/B C/D के प्रपोर्शन में है तो B/AB D/C के प्रपोर्शन में ही होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरेंडो से चेक करते हैं। तो 2/8 इज इक्वल टू 4/16, दोनों तरफ से आंसर आता है 1/4। तो ऑल्टरेंडो भी वेरीफाई हो गया मेरे भाई, इस पे भी मैं लगा देता हूं टिक। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंडो की। तो 2/4 था, तो 2 + 4 यानी कि 6/4 इज इक्वल टू 8 + 16/16 यानी कि 24/16। तो 6/4 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 3/2। अगर 24/16 करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा 3/2। तो कॉम्पोनेंडो भी प्रूव हो गया। सिमिलरली डिविडेंडो में डिनोमिनेटर माइनस करना है फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 16। अभी भी आंसर आएगा -1/2 ऑन बोथ साइड्स, इसलिए डिविडेंडो भी प्रूव हो गया। लास्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक बार प्लस करते हैं और फिर नया डिनोमिनेटर लिखते हैं जिसमें न्यूमरेटर में से पुराना वाला डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है, यानी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को एक साथ लगा देते हैं। कॉम्पोनेंडो को लगाते हैं इन द न्यूमरेटर और डिविडेंडो को लगाते हैं इन द डिनोमिनेटर, तो हमारा नया प्रपोर्शन निकल के आएगा 2 + 4 यानी कि 6 और 2 - 4 यानी कि -2। 8 + 16 यानी कि 24 और 8 - 16 यानी कि -8। तो मेरा जो LHS आ रहा है वो आ रहा है -3/2 और मेरा RHS भी आ रहा है -3/2, यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बिल्कुल सही है। 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती है प्रपोर्शन की, एक कहलाता है एडेंडो और एक कहलाता है सबट्रैक्टेंडो। जैसे अगर A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F दे रखा है, तो फिर A प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाई B प्लस D प्लस FB प्रपोर्शन में ही होगा। किसके प्रपोर्शन में? A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F के प्रपोर्शन में।
यानी कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ दे रखा है तो a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ ये भी प्रपोर्शन में ही होंगे। तो देखते हैं, अगर मैंने लिखा 2/4 इज इक्वल टू 8/16 इज इक्वल टू 16/32, तो 2 प्लस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 प्लस 32 बी प्रपोर्शन में होगा 2/4 के। चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 8 होता है 10, 10 प्लस 16 होता है 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 52, तो यहां आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 2/4। LHS भी 1/2 है, RHS भी 1/2 है, और ये बराबर है 8/16 के, और यही बराबर है 16/32 के। हर जगह आंसर आ रहा है 1/2। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडेंडो। और अगर सेम प्रॉपर्टी में तुम लोगों ने माइनस कर दिया तो वो कहलाएगा सब्ट्रैक्टेंडो। जैसे अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो बाय द रूल ऑफ सब्ट्रैक्टेंडो ये बराबर हो जाएंगे a माइनस सी माइनस ई डिवाइडेड बाई बी माइनस डी माइनस एफ के। तो ये 7 कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज है, जिसमें से 5 मेन प्रॉपर्टीज है। और एडेंडो पे भी कई बार इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे, सब्ट्रैक्टेंडो हालांकि अभी तक नहीं पूछा है, पर ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हें याद रखना है मेरे भाई। तो अगर मैं चैंपियंस वाले चार्ट पे आऊं तो मेरा रेशियो पूरी तरीके से भर चुका है, प्रपोर्शन भी अब दम तोड़ चुका है, और वो बोल रहे हैं कि बस अब कितना लिखोगे मेरे अंदर। तो अब सीधे चलते हैं ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ द प्रपोर्शन, चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। तो मैं हो रहा हूं गायब, क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ x, 2x एंड x प्लस 1। यानी कि जो प्रपोर्शन में होने वाला है वो कुछ ऐसा है, x बाई 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ प्रपोर्शन। तो FP की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो FP की वैल्यू होगी x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x होल डिवाइडेड बाई x। कुछ नहीं किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, दैट्स व्हाट आई हैव डन। तो मेरा फोर्थ प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो मेरा फोर्थ प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा x x कैंसिल 2x प्लस 2, ये हो जाएगा मेरा फोर्थ प्रपोर्शन। तो बहुत आसान है, प्रपोर्शन सबसे इजी टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स का। तो चलो बिना देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रपोर्शन में नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं, क्या 6/8 5/7 होता है? जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। 6/8 5/7 होता ही नहीं है, क्योंकि 6/8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आता है 3/4, पर 5/7 तो 3/4 में सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये प्रपोर्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी अगर तुम सारी जगह देखोगे तो 7/3 इज इक्वल टू 14/6, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये 7/3 ही होगा। 18/27 is 12/18, this is also true. 8/6 is equal to 12/9, this is also true. So option number A is wrong. बाकी सब के सब प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन का एक और अंतिम सवाल आ रहा है ऑन टू योर स्क्रीन, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहां पे दे रखा है फाइंड द टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 144। तो याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि बी स्क्वायर होता है AC के बराबर, क्योंकि A बाई बी इज इक्वल टू अगर B बाई सी है तो B मेरा कहलाता है मीन प्रोपोर्शन, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो बी स्क्वायर AC के बराबर है, C मेरा कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन, जो कि ऑलरेडी गिवन है 144। तो बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू ए। तो मुझे ए निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो भैया 34th क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि बताओ ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन है 18 और थर्ड प्रोपोर्शन है 144। तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है मेरे भाई, ऑप्शंस दिए होंगे ना, तो ऑप्शंस में से हम लोग वैल्यूज उठाएंगे, उसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे और उसका थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालेंगे, जिससे हमारा मीन प्रोपोर्शन 18 और थर्ड प्रोपोर्शन 144 आ गया, वो ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारे पास 18 और 12, और ऑप्शन बी है 9 और 36। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन निकलता है A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया AC। तो यहां पर बी स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर
18 का स्क्वायर आना चाहिए 18 इंटू 12 के बराबर। चेक करते हैं क्या 18 इंटू 12 के बराबर 18 का स्क्वायर आएगा? आ ही नहीं सकता। 18 इंटू 12 है, 18 इंटू 18 तो है नहीं जो 18 का स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शुरुआत करते हैं विथ ऑप्शन नंबर बी। टू नहीं तो कोई और सही, तो बी की तरफ देख लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी 18 का स्क्वायर होना चाहिए 9 इंटू 36। तो चलो चेक करते हैं। 9 इंटू 36 मेरा आंसर आता है 324। अगर मैं 18 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरा आंसर आता है 324, यानी मीन प्रपोर्शन तो 18 ही है ऑप्शन नंबर बी का। तो बी ने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि थर्ड प्रपोर्शन भी 144 होना चाहिए। तो अगर दो नंबर है 9 और 36, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? 9/36 इज इक्वल्स टू 36/c। तो जो मेरी c की वैल्यू आएगी दैट विल बी 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 9। तो देखते हैं c की वैल्यू क्या आती है। 36 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9। तो c की वैल्यू आ रही है भाइयों 144। तो घर घर मिठाइयाँ बांट दो, क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन उठाओ, मीन प्रपोर्शन निकालो, थर्ड प्रपोर्शन निकालो, जिससे वैल्यू मैच कर जाए वो करेक्ट आंसर है। तो भाई लोगों प्रपोर्शन हो चुका है कंप्लीट, इजी टॉपिक था। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंडाइसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण जो लास्ट दो टॉपिक्स है इंडाइसिस और लॉगरिथम, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक्स है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के। तो पूरा ध्यान अब केंद्रित कर दो ऑन इंडाइसिस। तो यार ये इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस मतलब किसी भी नंबर की खोपड़ी पे क्या है उसे कहा जाता है इंडाइसिस। पावर गेम इज इंडाइसिस। नंबर की पावर में क्या है और पावर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सबको मिलाकर एक टर्म दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं इंडाइसिस। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, इट इज अ पावर गेम। और इंडाइसिस में हमें सिर्फ लिखना है प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे थियोरेटिकली समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस कर करके ही समझ में आता है। तो मैंने जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए हैं अपने नोट्स में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वैरायटी कवर करें ताकि कोई भी क्वेश्चन इंडाइसिस का हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर ना आए। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टीज, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, अगर ए की खोपड़ी पे बी है और पूरे की खोपड़ी पे सी है तो याद रखना ए की खोपड़ी पे हो जाएगा b इंटू सी, यानी जो होल पावर होती है ना वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो ये वाली है मेरी खोपड़ी 1 और सी है मेरी खोपड़ी 2। तो जो मेरी खोपड़ी 1 और खोपड़ी 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर ये खोपड़ी एक के ऊपर एक है तो याद रखना ए की खोपड़ी पे b और पूरे की खोपड़ी पे c, तो वो हो जाएगा ए की खोपड़ी पे b इंटू सी। चलो एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं 2 की खोपड़ी पे 2 और पूरे की खोपड़ी पे 4, तो इसका मतलब है कि 2 की खोपड़ी पे आने वाला है 2 इंटू 4, यानी कि 2 की खोपड़ी पे 8। तो 2 की खोपड़ी 8 कैसे निकालते हैं? 2 इंटू इक्वल टू 7 बार। तो जल्दी से निकालो 2 की खोपड़ी पे 8, 2 इंटू और इक्वल टू 7 बार, तो तुम्हारा आंसर आएगा 256। अगर तुम लोग 2 की खोपड़ी पे 8 नहीं भी करते और पहले तुम लोग करते 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 की खोपड़ी पे करते 4, तो भी तुम्हारा आंसर आता 256। चाहो तो चेक करो, 4 इंटू 3 बार इक्वल टू, आंसर आ रहा है 256। यानी कि 2 की खोपड़ी पे अगर 2 है और पूरे की खोपड़ी पे अगर 4 है, इसका मतलब है 2 की खोपड़ी पे है 2 इंटू 4, तो 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 4 की खोपड़ी पे 4। तो ये पहला रूल है इंडाइसिस का, ए की खोपड़ी पे बी और पूरे की खोपड़ी पे सी, यानी ए की खोपड़ी पे बी इंटू सी। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने लिखा है कि ए की खोपड़ी पे बी मल्टीप्लाइड बाय ए की खोपड़ी पे सी, तो बेस सेम है। ए की खोपड़ी पे एक बार बी है, मल्टीप्लाई में है, दोनों प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो ए की खोपड़ी में बी है मल्टीप्लाई बाय ए की खोपड़ी में सी है, तो दोनों बेस कॉमन है, बेस ए ही है दोनों ही केसेस में, बस खोपड़ी अलग अलग है। तो बेस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट, तो याद रखना पावर्स हो जाएंगी ऐड। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो खोपड़ियां ऐड हो जाती हैं। तो ए की खोपड़ी पे आ जाएगा
बी प्लस सी। चलो वेरीफाई करते हैं। अगर मैंने लिखा 2 की खोपड़ी पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की खोपड़ी पे 2, तो ये बराबर होना चाहिए 2 की खोपड़ी पे 5 के। चेक करते हैं, अगर मैं 2 की खोपड़ी पे 5 निकालता हूं तो मेरा आंसर आता है 2 इंटू 4 बार इक्वल टू, यानी कि 32। और अगर मैं 2 का क्यूब निकालता हूं तो मेरा आंसर आता है 8, और 2 का स्क्वायर निकालता हूं तो मेरा आंसर आता है 4। यहां पर भी 32 बराबर है 32 के। हैंस वेरीफाइड कि भैया अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, खोपड़ियां ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम होगा तो। पर याद रखना बेस मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए। तो चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर तुम्हें दे रखा है कि ए की खोपड़ी पे बी है डिवाइडेड बाय ए की खोपड़ी पे सी है, तो वो हो जाएगा ए की खोपड़ी पे बी माइनस सी। तो याद रखना अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो खोपड़ियां ऐड हो जाएंगी, लेकिन बेस सेम है और डिवीजन में है दोनों ही दोनों बेसिस, तो जो जो भी खोपड़ियां है वो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ए की खोपड़ी पे बी डिवाइडेड बाय ए की खोपड़ी पे सी हो जाएगा ए की खोपड़ी पे बी माइनस सी। एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। अगर मैंने लिखा 2 की खोपड़ी पे 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो वो होने वाला है 2 की खोपड़ी पे 3 माइनस 2, यानी कि 2 की खोपड़ी पे 1, आंसर शुड बी 2। तो चेक करते हैं 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर करने के बाद भी आंसर 2 आता क्या। तो चेक करते हैं 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर निकालने के बाद भी क्या आंसर 2 आता है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 डिवाइड बाय हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा 2। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो अगर बेस डिवाइड में हो तो भैया खोपड़ियां माइनस होंगी, याद रखना। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं छत प्रॉपर्टी। तो अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी लिखूंगा तो वो हो जाएगा a इंटू बी की खोपड़ी पे c, तो वो होने वाला है a की खोपड़ी पे c मल्टीप्लाई बाय b की खोपड़ी पे c। मतलब जो दोनों नंबर्स की खोपड़ी है ओवरऑल कॉमन खोपड़ी, अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो वो कॉमन खोपड़ी नंबर्स के ऊपर चले जाएगी। तो a इंटू बी की खोपड़ी पे अगर है c, दोनों की खोपड़ी पे अगर है c ब्रैकेट में, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा वो हो जाएगा a की खोपड़ी पे c मल्टीप्लाई बाय b की खोपड़ी पे c। याद रखना बीच में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस और माइनस नहीं है। तो कोई ऐसा मत कर देना कि a प्लस बी की खोपड़ी पे c है तो वो a की खोपड़ी पे c प्लस b की खोपड़ी पे c हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नॉट अलाउड। वैसे ही a माइनस बी की खोपड़ी पे अगर c है तो ऐसा मत कर देना कि a की खोपड़ी पे c माइनस b की खोपड़ी पे c, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। a इंटू बी ही होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तभी जाकर खोपड़ी डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्यार से हम लोग इसको बोल सकते हैं छत प्रॉपर्टी, छत को डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो वेरीफाई कर दे। अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो सकता है 6 का स्क्वायर विच इज 36। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये जो 2 है ना, इस छत को मैं इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 9। अगेन आंसर आया 36, हैंस प्रूव्ड। LHS RHS के बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूव हो गई कि जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो खोपड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी नंबर 5। a बाय बी और छत पे है c, तो वो हो जाएगा a की खोपड़ी पे c डिवाइडेड बाय b की खोपड़ी पे c। तो बस इतना सा फर्क है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, यहां पे डिवीजन है। तो अगर a बाय बी और दोनों की खोपड़ी पे है c, तो वो हो जाएगा a की खोपड़ी पे c डिवाइडेड बाय b की खोपड़ी पे c। चलो एक क्वेश्चन से चेक करते हैं। तो अगर मैंने आपको दिया है 2/3 की खोपड़ी पे स्क्वायर, तो 2/3 का आंसर आता है 0.66666। तो 0.666 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0.4356। और अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9। तो 4/9 का आंसर चेक करते क्या आता है। 4/9 का आंसर भी आता है अप्रोक्सीमेटली 0.44, यानी कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अगर a बाय बी दोनों की खोपड़ी पे लिखा हुआ है c, तो वो हो जाएगा a की खोपड़ी पे c डिवाइडेड बाय b की खोपड़ी पे c।
अब अगली जो प्रॉपर्टी आ रही है तुम लोग उसको ऐसे भी बहुत बार यूज कर चुके हो, इसको बोलते हैं अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये जो अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी है, इसमें अगर एक ही खोपड़ी में बी है और ये बराबर है सी के, तो सी के ऊपर आ जाएगी खोपड़ी अल्टी पल्टी मार के, यानी ए वाली जो खोपड़ी है ना विच इज बी, वो अल्टी पल्टी मार के सी के ऊपर आ जाएगी। तो ए बराबर हो जाएगा सी की खोपड़ी पर 1/b। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, मेरे साथ एक बार वापस रिपीट करो। ए की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू सी, यानी कि a इज इक्वल टू सी की खोपड़ी पे अल्टी पल्टी विच इज 1/b। तो a की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू सी कैन बी रिटन एज a इक्वल टू सी का बीथ रूट, यानी c की खोपड़ी पे 1/b। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, तो भाइयों 8 का क्यूब रूट भी तो 2 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, यानी 8 की खोपड़ी पे 1/3 का आंसर आ जाएगा 2। तो बिल्कुल सही है ना। a की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू सी, यानी c की खोपड़ी पे 1/b इज इक्वल टू a। अगली प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। तो सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। भाइयों अगर बेस सेम हो तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैंने लिखा हो a की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू a की खोपड़ी पे c, तो अगर बेस सेम है ना भाई, तो जो दोनों खोपड़ी है b और c वो एक दूसरे के बराबर ही होगी। देन इन दैट केस b इज इक्वल टू c। बेस सेम, पावर इक्वेट कर दो। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। जैसे अगर मैंने लिखा कि 2 की खोपड़ी पे a इज इक्वल टू 2 की खोपड़ी पे b, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b बराबर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही बराबर होगा 2 के स्क्वायर के, और कोई नंबर थोड़ी डाल सकता हूं। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल, और इसका ठीक उल्टा भी सही है, विच इज आर प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर दो। तो अगर पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर दो। जैसे अगर मैंने लिखा है a की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू c की खोपड़ी पे b, इसका मतलब है a इज इक्वल टू c। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर सेम है तो बेसिस आर कंपैरेबल, अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सपोज 3 की खोपड़ी पे a, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सपोज a की खोपड़ी पे 3 इज इक्वल टू b की खोपड़ी पे 3, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b बराबर होंगे। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a एंड b आर इक्वल। तो अगर पावर सेम है तो बेसिस आर कंपैरेबल, अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल। चलो चलते हैं 9th प्रॉपर्टी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया जो 9th प्रॉपर्टी वो कहती है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर है किसी भी नंबर की, तो उस नंबर को जब हम लोग ऊपर लिखेंगे इन द न्यूमरेटर, तो पावर के आगे लगा देना माइनस का साइन। यानी कि 9th प्रॉपर्टी कहती है 1/a की खोपड़ी पे माइनस b इज इक्वल टू a की खोपड़ी पे b, या फिर 1/a की खोपड़ी पे b इज इक्वल टू a की खोपड़ी पे माइनस b। तो कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर तुम लोग उस नंबर को न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो अगर मैंने लिखा है 1/a की खोपड़ी पर b, तो वो ऊपर आकर हो जाएगा a की खोपड़ी पर माइनस b, या फिर अगर मैंने लिखा है 1/a की खोपड़ी पर माइनस b, तो वो ऊपर आकर हो जाएगा a की खोपड़ी पर b। इसीलिए अगर लिखा होता है 2 की खोपड़ी पर -1, तो हम लोग उसको लिख देते हैं 1/2। अगर लिखा होता है 3 की खोपड़ी पे -2, तो हम लोग उसको लिख देते हैं 1/3 का स्क्वायर। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट दो, प्रॉपर्टी नंबर 10। और प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है बहुत आसान सी बात। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर में 0 है तो आंसर 1 ही आएगा। तुम चाहे कोई भी नंबर ले लो, अगर उसकी पावर में 0 है तो वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये 10 अहम चालें हैं इंडाइसेस की। एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन बेस्ड है इन योर मॉड्यूल। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस को तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। हम लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट हाई लेवल इंडाइसेस के क्वेश्चन लेने वाले हैं, पर इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें चार्ट देखकर ऐसी घबराहट सी फील हो रही होगी, लेकिन यार बड़ा चैप्टर है और इस चार्ट के अंदर पूरा चैप्टर समाहित है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए बड़ा चार्ट बनाते हुए।
तो अगले वीडियो में मिलेंगे, चार्ट को और बड़ा बनाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऑफ इंडाइसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।